वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सीरीज में आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 दौरा। इसी दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया विजिट करेंगे और इस विजिट के दौरान नाइजीरिया में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाएगा और उन्हें नाइजीरिया का सबसे प्रसिद्ध जो ऑनरेबल पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो बात करते हैं नाइजीरिया ऑनर्स Zcon award. Basically, Queen Elizabeth is the only foreign dignitary who received this award in 1969 और उसके बाद अब जाकर नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये G-Con अवार्ड दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है पूरे देशवासियों के लिए। और ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो नरेंद्र मोदी का कद जिस स्तर पर बढ़ता जा रहा है यह देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर कंसिडर करें तो अमेरिका का हमेशा जो नाम रहता है आगे रहता है, उसके बाद रशिया का आता है। और रशिया को भी अगर देखें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब तक नरेंद्र मोदी लगभग 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, 2014 से अगर लगा ले हम तो 2010 लगभग 10 साल से ज़्यादा होने वाला है, तब तक ये कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। वहीं पे जब ये चुने गए थे भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उस समय बराक ओबामा का साल था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बिडेन के आने के बाद अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। तो देखना यह है कि जहां यूएसए की पॉलिटिक्स 3 नए प्रेसिडेंट्स को देख लिया है, तब तक प्राइम मिनिस्टर लगातार बने हुए हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो इनका छवि है विश्व भर में वो काफ़ी हद तक बढ़ी है। और जिसके चलते भारत का सम्मान और नरेंद्र मोदी जी का सम्मान जो है वो बढ़ रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्लोबल लीडर में ये सबसे आगे हैं इस समय। अगर रशिया की बात करें तो रशिया इसलिए शायद आगे नहीं है क्योंकि रशिया अभी युद्ध के दौरान युद्ध में चल रहा है, कंट्रोवर्सीज हैं वहाँ पर यूक्रेन के साथ। और बाकी अगर अदर ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलग लीडर्स की बात करें तो इतना प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि नाइजीरिया जैसे कंट्री जिकॉन अवार्ड, अपना जो सबसे फेमस अवार्ड है, इससे पहले 1969 में दिया था। और लगभग अगर अभी हम मिला लें तो लगभग 40-45 साल से 50-60 साल के बाद लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने सालों के बाद जब अवार्ड दिया जा रहा है तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे देखते हैं बेसिकली क्या रहा इस दौरा से भारत को क्या फ़ायदा रहा। सबसे पहले इसको समझते हैं, स्ट्रेंथनिंग इंडियन एंड नाइजीरियन रिलेशनशिप। बेसिकली G-Con ऑनर जो है ये सिंबलाइज कर रहा है हमारे ट्रेड को इन्हेंसमेंट को, नेशनल सिक्योरिटी कॉपरेशन और एनर्जी कॉपरेशन। जब देखिए जब भी एनर्जी की बात की जाती है तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण नाइजीरिया का भूमिका होता है वहाँ पर मिलने वाले क्रूड ऑयल को लेकर। क्रूड ऑयल नाइजीरिया में है और अगर भारत बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को देखे तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है भारत को इंडियन नाइजीरिया रिलेशनशिप को देखते हुए। आगे अगर बात करें ग्लोबल पॉलिटिक्स रिकॉग्निशन में डेफिनेटली कद बढ़ा है भारत का, जिस तरीके से एक्नॉलेज किया है इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस अंडर मोदीज गवर्नमेंट जो है। कोविड क्राइसिस के बाद ऐसा माना गया, इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया इस चीज़ को, कोविड-19 में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है नाइजीरिया की, जिससे वो बाकी जो कोविड-19 की समस्याओं से उभर पाए। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये रिकॉग्निशन मिली है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, इवन लाइक अगर मैं बात करूँ ट्रेड के लिए, भारत और नाइजीरिया का काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मोदी सेकंड फॉरेन डिग्नेटरी बन चुके हैं आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ टू रिसीव दिस ऑनर। एंड इस चीज़ को अगर हम म्यूचुअल डेवलपमेंट फोकस पर अगर केंद्र स्टैब्लिश करें तो हमको यह समझ में आता है कि यह हमारे पार्टनरशिप इन एजुकेशन भी प्रमोट करेगा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कोलैबोरेटिव ग्रोथ को
आगे इन्हेंसमेंट देगा और जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस जो है नाइजीरिया के साथ बढ़ेगा एंड म्यूचुअल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगर कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें, जो कि अक्सर नरेंद्र मोदी बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं किसी भी कंट्री के साथ जब वो मिलते हैं, तो कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं यहाँ पर, जो हाईलाइट्स करता है इस तरीके से गुडविल जो है वो हमारा इन्हेंस हुआ है, और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन बिटवीन द नेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी के 3 नेशन विजिट है वो किस तरीके से आने वाले समय में प्रभाव डालने वाला है। बेसिकली G20 समिट्स जो कि ब्राज़ील में हो रहा है, नाइजीरिया और गिनिया जो सिटी हैं, जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ ये 3 से कंट्रीज़ में विजिट करेंगे नरेंद्र मोदी जी, जो कि 16 से नवंबर 21 नवंबर तक के बीच में रहेगा। और G20 जो ब्राज़ील में हो रहा है वो 18 से 19 तारीख तक हो रहा है। नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे अपना G20 समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो में है, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे। बेसिकली इस चीज़ को होस्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं सभी लोगों का, ताकि वो यह G20 समिट को आसानी से सभी लोगों के लिए अच्छी तरीके से इन्हेंसमेंट कर सकें। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस G20 समिट में, जो कि ब्राज़ील और अफ्रीका के बीच बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, डिस्कशन और ग्लोबल इश्यूज को के मुद्दों पर बात करेगा। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इस तरीके की चीज़ों को आगे रखा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनक्वालिटी, और जो डेप्थ इश्यूज हैं, जो कंट्रीज के ऊपर कर्जे हैं, इन सारे मुद्दों को हाईलाइट करना है और G20 प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। फिर G20 समिट बेसिकली फॉलोज इंडियन लीडरशिप इन G20 न्यू दिल्ली लीडरशिप डिक्लेरेशन वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। आगे देखते हैं कि जो नाइजीरिया भारत को एक ग्रैंड, आवाज आ रही है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और ये चीज समझा है। जी, तो समझते हैं। बेसिकली नाइजीरिया ऑनर्स पीएम नरेंद्र मोदी विद ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया अवार्ड। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस अवार्ड को रिसीव किया है और इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि किस तरीके से 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो इंडिया ने नाइजीरिया को सपोर्ट किया था फॉर द फ्लड रिलीफ एफर्ट्स, और इस तरीके से ही कॉन्ग्रेचुलेटेड नाइजीरिया फॉर बिकमिंग अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स। देखिए इस समय ब्रिक्स को नाइजीरिया ऐड करने की बात चल रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस चीज को एक्सप्रेस किया था कि नाइजीरिया को ब्रिक्स कंट्री के साथ जोड़ा जाए, ताकि ब्रिक्स कंट्री और स्ट्रेंथन होकर आगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे सके। मोदी ऑल्सो एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया एंड नाइजीरिया विल ब्रिंग द इशू अफेक्टिंग द ग्लोबल साउथ फ्रंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ यह चीज माना गया है कि ये जो अवार्ड है ये इंडिया और नाइजीरिया रिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं कि इन लोगों भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं और नाइजीरियन प्रेसिडेंट ने काफ़ी चीज़ों पर और साथ के साथ डिस्कशन किया है, जो कि डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, इन सारे चीज़ों को ग्लोबल डिस्कशन के साथ इसको सॉल्व करने की जो तकनीकी है और किस तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। अब समझते हैं नाइजीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाइजीरिया की जो सिटी है वो अबूजा है। बेसिकली वहाँ पर जो मेजर रिवर है वो नाइजर रिवर है। नाइजीरिया बेसिकली ये ग्रेट अफ्रीका, जेंट अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी लार्ज है, 220 मिलियन पॉपुलेशन, जो कि एक लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका है। बेसिकली वहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम अलीको डेंगोटे है, जो कि बेसिकली फाउंडर है डोंकेटे ग्रुप को। साथ ही साथ हम इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो नायरा है।
मेजर वहाँ पर जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो क्रूड ऑयल है, जो कि इंडिया से इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा लिया जा सकता है आने वाले समय में। और यह कौन से कॉन्टिनेंट, बेसिकली कौन से लोकेशन में पड़ता है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया पड़ता है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाले समय में हम और ऐसी ग्लोबल पॉलिटिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं हम किसी और विषय पर एक वीडियो बनाएं तो कृपया आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें करें। धन्यवाद।